नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। क्या भविष्य में देश के बहुत से मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? विपक्ष में इस बात को लेकर चिंता क्यों है कि देश में सरकारों के गिराने या कुछ मुख्यमंत्रियों को दबाव में लाने की राजनीति का नया खतरा पैदा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो किन किन मुख्यमंत्रियों पर तलवार लटक सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसमें ये प्रावधान होगा कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। अब तक संविधान में ऐसी कोई सीधी व्यवस्था नहीं थी। मतलब अगर कोई नेता जेल भी चला जाए तो कानून में साफ नहीं लिखा था कि वो पद से हटेगा या फिर नहीं। फिलहाल ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है, लेकिन अगर ये बिल कानून बनता है तो आइए देखें कि किस किस मुख्यमंत्री पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। सबसे पहले ये देखिए, देश में कुल 30 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से 13 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी पर 1, किसी पर 2 तो किसी पर 50 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। इन 13 मुख्यमंत्रियों में से 8 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस पीएम-सीएम बिल के कानून बनने पर उसके दायरे में आ सकते हैं। ये हैं वो 8 मंत्री जिनके ऊपर जो तलवार है वो लटकी हुई है। पहले हैं एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। दूसरे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तीसरे, हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आइए अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्रियों का क्राइम मीटर क्या कहता है। सबसे पहले एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर कुल 47 आपराधिक आरोप हैं, जिनमें कई गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। स्टालिन पर चुनाव में झूठा बयान देने, धर्म और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने, अपहरण और अवैध भीड़ का हिस्सा बनने, ऐसे कई आरोप हैं जो आईपीसी की धारा 153A, 171G और 363 के तहत आरोप लगे हुए हैं। साथ ही मानहानि, गलत तरीके से रास्ता रोकना, सरकारी आदेश की अवहेलना करना और सरकारी काम में बाधा डालना जैसे मामले भी दर्ज हैं। कई धाराएं महामारी के दौरान लापरवाही और सार्वजनिक जगहों पर उपद्रव से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये सभी केस चुनाव विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों से ही जुड़े हुए हैं। अगली बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई गंभीर आरोप भी शामिल हैं। उन पर धोखाधड़ी, हत्या की कोशिश, जानलेवा हमले, जालसाजी और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने जैसी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। साथ ही दंगा भड़काना, आपराधिक साजिश, सरकारी काम में बाधा डालना और जान से मारने की धमकी जैसी धाराएं भी हैं। ये केस भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सांप्रदायिक उकसावे से जुड़े हुए हैं। तीसरे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पर कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हुए गंभीर आरोप भी शामिल हैं। उन पर चुनाव में बेईमानी या पहचान की नकल, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी, धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल करना, चोरी, सरकारी आदेश की अवहेलना करना और बदनामी फैलाने की नीयत से जालसाजी जैसे आरोप लगे हुए हैं। इन केसों से जुड़ी धाराएं दिखाती हैं कि आरोप गंभीर हैं और इनमें कानूनी दस्तावेजों की गड़बड़ी, चुनाव में गड़बड़ी और सरकारी आदेशों की अनदेखी भी शामिल है। अगले हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। सिद्धरमैया पर कुल 13 आपराधिक आरोप दर्ज हैं, जिनमें ज़्यादातर उपद्रव, चुनावी गड़बड़ी और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े हुए हैं। सिद्धरमैया पर गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा और घातक हथियार के साथ दंगा, गलत तरीके से रास्ता रोकना, चुनावी बेईमानी और रिश्वत और जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, जन सुरक्षा को खतरा और सरकारी आदेश ना मानना, ऐसी कई धाराएं केस में लगी हुई हैं। कुल मिलाकर सिद्धरमैया पर आरोप है कि उन्होंने कई बार कानून व्यवस्था को तोड़ा है, भीड़ का हिस्सा बने हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। 5वें नंबर पर आते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। पिनराई विजयन पर कुल 2 आपराधिक आरोप दर्ज हैं, जो ज़्यादातर धोखाधड़ी, साजिश और सार्वजनिक उपद्रव से जुड़े हुए हैं।
इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश, फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना और दंगा करना और गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बनने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक रास्ते को बाधित करना और सामान को नुकसान पहुंचाना जैसे कई केस दर्ज हैं। यानी उनके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात से लेकर भीड़ में शामिल होने तक के सभी आरोप लगे हुए हैं। अगले हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस पर कुल 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस पर धोखाधड़ी कर प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखा देना और जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से धोखा देना जैसे आरोप लगे हैं। इन धाराओं का मतलब है कि इन पर यह आरोप है कि उन्होंने किसी की संपत्ति या भरोसे का गलत फायदा उठाया, जिससे किसी को आर्थिक नुकसान हो सकता था। ये सभी आरोप आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। 7वें नंबर पर हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पर कुल 19 आपराधिक धाराओं के तहत कुल 3 केस दर्ज हैं। इनमें सबसे गंभीर आरोप धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश से जुड़े हुए हैं। इनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सरकारी पद का दुरुपयोग किया, धोखे से संपत्ति हासिल की और गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इन पर गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बनने, दंगा फैलाने और सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने जैसे भी आरोप लगे हैं। सार्वजनिक आदेशों की अवहेलना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना और रास्ता रोकना जैसी धाराएं भी इन पर लगी हुई हैं। यानी इनके खिलाफ लगे हुए आरोप सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चुनौतियों को भी दिखाते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा केस दर्ज हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कुल 89 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 72 गंभीर मामले हैं। इन पर आरोपों में आपराधिक धमकी, धार्मिक और सामाजिक उकसावे वाले बयान, जानबूझकर अपमान करना, दंगा भड़काना, आदेश का उल्लंघन करना और अन्य कई धाराएं भी शामिल हैं। 2016 का SC/ST एक्ट मामला और 2019 का चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोविड-19 नियम उल्लंघन का मामला अभी विचाराधीन है। पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उन्हें बरी किया गया और बीजेपी द्वारा दर्ज मानहानि का मामला फिलहाल स्थगित किया गया है। कुल मिलाकर इनके खिलाफ कई राजनीतिक और सामाजिक आरोप लगे हुए हैं। तो ये हैं रेवंत रेड्डी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप है। ADR के डेटा के मुताबिक किस मुख्यमंत्री का क्राइम मीटर कितना डाउन है, ये अभी हमने देखा। अब ये भी जानते हैं कि राजनीति में बढ़ते आपराधीकरण को लेकर देश में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये कदम राजनीति को साफ सुथरा रखने के लिए लाया गया है, लेकिन PM मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक सभा में कहा कि ये बिल हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अब किसी को भी जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। लेकिन यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों में बहुत से राजनेताओं की गिरफ्तारियों पर सवाल उठते रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10 सालों में ED ने 193 राजनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 193 में से सिर्फ 2 नेताओं को ही सज़ा मिली, बाकियों पर केस अभी चल रहा है। दूसरी ओर विपक्ष भी ये आरोप लगाता रहता है कि ED सरकार के इशारे पर ही काम करती है और बिना किसी ठोस सबूत के विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश करती रहती है। अब ऐसे में जब PM-CM बिल आ चुका है तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन 8 मुख्यमंत्रियों में से 2 सरकार के सहयोगी भी हैं, तो क्या ऐसे में इनको भी गिरफ्तार करके 30 दिन जेल में रखा जाएगा या फिर ये लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे? आपको क्या लगता है, PM-CM बिल आने से किस किस के सिर पर तलवार लटकेगी? आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपको, और अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.